रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हमने प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में देख लिया था। उसी के साथ में लास्ट वीडियो के अंदर हमने जॉइंस को स्टार्ट कर दिया था कि किस तरह से हम जो दो रिलेशनल डेटाबेस की टेबल है उसके अंदर हम उन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का डेटा को एक साथ देख सकते हैं। इसी तरीके से जॉइंस को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन के बारे में। लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन डेटाबेस का काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हम लास्ट वीडियो में हमने इनर जॉइन के बारे में देखा था, जिसके अंदर हम इंटरसेक्शन डेटा को फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन एक ऐसा डेटाबेस है, ऐसे जॉइंस होते हैं जिसका यूज करके आप किसी एक पर्टिकुलर टेबल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, फोकस कर सकते हो। यानी एक ऐसा मीडियम होता है जिसके अंदर से आप एक पूरी टेबल को लोगे और उस टेबल से रिलेटेड दूसरी टेबल का डेटा भी उसके अंदर गेट करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं, इन एसक्यूएल अ लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन आर यूज्ड टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम द टेबल्स। तो सिंपल आपका लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन भी डेटा को गेट करने के लिए यूज होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस यहाँ पे डिफरेंस है। यानी जिस भी लेवल ऑफ यानी जो भी इंपॉर्टेंट टेबल है उस पर आप एक फोकस क्रिएट करके चल सकते हो। सबसे पहले हम अगर बात करें लेफ्ट जॉइन की, मेनली लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन आप साथ में ही समझ सकते हो। तो सबसे पहले लेफ्ट जॉइन की बात करूं तो लेफ्ट जॉइन को यहाँ पर आप डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर एक लंबी डेफिनेशन में लिखी है, द लेफ्ट जॉइन क्लॉज जॉइंस टू और मोर टेबल्स रिटर्न ऑल द रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल्स। तो यानी एक वेन डायग्राम से आप समझिए, ये हमारी टेबल 1 है और टेबल 2 है। टेबल 1 का पूरा डेटा को हमको गेट करना है, लेकिन टेबल 2 के रिलेवेंट उस टेबल 1 के अंदर टेबल 2 से रिलेटेड जो भी डेटा है उस इंटरसेक्शन डेटा को भी यहाँ पर हम गेट करने की कोशिश करेंगे टेबल 2 के अंदर से। एग्जाम्पल्स के साथ आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ जाएगा। सो आउटर इज द ऑप्शनल कीवर्ड टू यूज विद लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन के साथ में आप लेफ्ट आउटर जॉइन भी यूज कर सकते हो, लेकिन लेफ्ट जॉइन लिखोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो लेफ्ट आउटर जॉइन बोलो या फिर लेफ्ट जॉइन बोलो, एक ही बात होती है। तो ये आप देखिए, इसी के साथ में यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, एक सिंटेक्स भी देखिए। यहाँ पर क्या लिखा है, सिलेक्ट कॉलम 1 फ्रॉम टेबल 1। तो सबसे पहले आपको एक कॉलम सिलेक्ट करना है। जो भी कॉलम आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं, टेबल 1 टेबल 2 के जो भी कॉलम्स है उसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद में लेफ्ट जॉइन का यूज करना है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, अगर आप डायरेक्ट जॉइन लिखोगे तो वो एक इनर जॉइन को टारगेट करेगा, लेकिन अगर आपको एक स्पेसिफिक जॉइन की बात करनी है तो आपको यहाँ पर लेफ्ट जॉइन लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको टेबल 2 लिखनी पड़ेगी। जब भी हम लेफ्ट जॉइन की बात करते हैं तो लेफ्ट के अंदर क्या आता है, टेबल 1 आती है। तो टेबल 1 जब भी आप लेफ्ट जॉइन लिखोगे तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कौन सी टेबल पे होगा, लेफ्ट जॉइन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन होगा आपकी टेबल 1 के अंदर। और यहाँ पर आप जॉइन कंडीशन भी लिख सकते हो, ऑन कॉलम और ये सब चीजें यहाँ पर आप सेट करके लिख सकते हो। वेयर कंडीशन की भी हम आने वाले एग्जांपल्स पे बात करेंगे जब हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, या फिर हो सकता है आज की वीडियो में हम जो टेबल्स की बात करें उसमें आने वाली वीडियोस के अंदर भी बात करेंगे कंडीशन की। अभी हम बेसिक सिंटेक्स समझेंगे, बेसिक समझेंगे किस तरह से लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन यहाँ पर हमारे काम करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल भी मैंने लिया है, स्टूडेंट आईडी है, नेम है, स्टूडेंट आईडी है, नेम है। तो ये सिंपल स्टूडेंट का डेटा है और ये डिपार्टमेंट का डेटा है। अब स्टूडेंट आई से रिलेवेंट का क्या आ रहा है, स्टूडेंट आईडी आ रहा है। तो वन ओ सबसे पहले 1001 पे ए स्टूडेंट है, 1002 1003 1004 ए बी सी डी, ये टोटल स्टूडेंट है, यानी सारा यूनिक डेटा इसके अंदर। अब स्टूडेंट आईडी के अंदर यहाँ पर क्या आ रहा है, स्टूडेंट आईडी में आ रहा है 1004 ने क्या ले रखा है, मैथमेटिक्स ले रखा है। 1005 ने क्या ले रखा है, मैथमेटिक्स ले रखा है। लेकिन स्टूडेंट वाली टेबल और ये दोनों टेबल काफी ज्यादा डिफरेंट है। इसमें क्या हो रहा है कि ये वाली टेबल के अंदर इस डिपार्टमेंट में सिर्फ 1004 का डेटा ही मैच हो रहा है। अगर आप डायरेक्ट सिंपल एक इनर जॉइन का यूज करूंगा तो सिर्फ ये दोनों टेबलों के ऊपर अगर आप एक इनर जॉइन का यूज करोगे तो सिर्फ आपको एक ही रो गेट होगी। लेकिन अगर आप लेफ्ट जॉइन का यूज करोगे तो 1001 ए के लिए इस टेबल में कोई जगह नहीं है, तो यहाँ पर इसने डिपार्टमेंट के अंदर नल रिटर्न कर दिया। यानी इस ये तो पूरी की पूरी टेबल आएगी ही, लेकिन इस टेबल और इस टेबल में कोई कॉमन डेटा होगा वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर डेटा कॉमन नहीं होगा तो सिंपल आपको नल देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर चलते हैं हमारे MySQL कमांड लाइन इंटरफेस पे। यहाँ पर आप देखिए, मैं कमांड लाइन का यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक डेटाबेस की एक नई टेबल को क्रिएट करूँगा। लास्ट वीडियो के अंदर हम डेटाबेस को यूज कर रहे थे मोहित कोर्स, तो इस बार में मैं लेट से मैंने यहाँ पर पहले से एक डेटाबेस क्रिएट कर रखा होगा। मैं करूँगा सिलेक्ट शो डेटाबेसिस करूँगा। तो यहाँ पर क्या होगा, शो
शो डेटाबेसेस करूँगा, सारे डेटाबेस आ जाएंगे। और इस डेटाबेस के अंदर से बैंक का डेटाबेस है, मोहित ऑफिस, स्कूल, और काफ़ी सारे यहाँ पर हमारे पास डेटाबेसेस अवेलेबल है। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, अभी के लिए लेट से कि मैं यहाँ पर एक मोहित कोर्स वाले डेटाबेस को यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं इसके अंदर एक नई टेबल को क्रिएट करूँगा। मैं लिखूँगा क्रिएट टेबल, कस्टमर्स नाम की एक टेबल को क्रिएट करूंगा, और उस कस्टमर नाम की टेबल्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पर मैं ऐड करूंगा। सबसे पहले मैं कस्टमर की एक आईडी को यहाँ पर ऐड करूंगा। कस्टमर की आईडी आपकी इन टाइप आईडी होगी। उसके बाद मैं इसको कर दूंगा ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड कर दूंगा, इसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड कर दूंगा, और इसको मैं प्राइमरी की का नाम कर दूंगा। और उसी के साथ में मैं एक नेम्स, कस्टमर के नेम्स, और जो कस्टमर का नेम होंगे वो वेरिएबल कैरेक्टर्स होंगे, 30 डिजिट्स के होंगे। और इस तरह से मैं एक नई टेबल क्रिएट करूंगा। और यहाँ पर आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर में अभी हमने कुछ भी डेटा को एंटर नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर अभी हमारा एम्प्टी सेट रिटर्न हो रहा है। अभी के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर इंसर्ट करूंगा वैल्यूज को। तो मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, और कस्टमर्स के अंदर अब मेरे को सिर्फ नेम को ही यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, कस्टमर के नेम को और यहाँ पर वैल्यूज की अगर बात करूँ तो बहुत सारी वैल्यूज यहाँ पर मेरे को डालनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं डालूंगा मोहित, और उसी के साथ में मोहित हो गया, या युक्तीश, पार्थ, एंड ये लता एंड शक्ति। तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारी वैल्यूज़ को भी यहाँ पर डाल दिया है। और अगर मैं अब सिलेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स करूँ तो यहाँ पर आप देखिए कस्टमर की टेबल यहाँ पर हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। अभी मैं एक और टेबल क्रिएट करता हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक कस्टमर की टेबल तो पहले से क्रिएट कर ली है, अब मैं एक ऑर्डर्स नाम की टेबल को भी क्रिएट कर ला हूँ। और ऑर्डर्स नाम की टेबल किस तरह से क्रिएट करूँगा, क्रिएट टेबल ऑर्डर्स, क्रिएट करूंगा टेबल ऑर्डर्स। और ऑर्डर्स वाली टेबल किस तरह से क्रिएट करूंगा, सबसे पहले ऑर्डर्स वाली टेबल के अंदर ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी नाम से होगा एक फील्ड जो कि इंटीजर टाइप होगी, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट कर दूंगा, और इसको मैं कर दूंगा प्राइमरी की, इसको कर दूंगा प्राइमरी की। और इसी के साथ में अमाउंट को यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा, ये भी इंटीजर टाइप फील्ड होगी आपकी। और इसके अंदर मैं कर दूंगा ये फील्ड नल भी हो सकती है। इसी के साथ में कस्टमर नाम से क्रिएट करूंगा फील्ड, लिखूंगा कस्टमर। और जो कस्टमर वाली फील्ड होगी ये भी आपकी एक इंटीजर टाइप फील्ड होगी, जिसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, जिसके अंदर आपके कस्टमर का जो भी कस्टमर आईडी है वो चीज यहाँ पर कस्टमर आईडी को मैं इंसर्ट करूंगा। और यहाँ एंटर, यहाँ पे मैं एक नई टेबल क्रिएट कर दूंगा। अब इस वाली टेबल के अंदर भी वैल्यूज को एंटर करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स के अंदर मेनली मेरे को अमाउंट और यहाँ पर कस्टमर को ऐड करना पड़ेगा। और वैल्यूज की अगर मैं बात करूँ तो वैल्यूज में मेरे को बहुत सारी पहले ऐसे वैल्यूज को पास करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या कर दूंगा, 200 अमाउंट कर दूंगा, और कस्टमर आईडी कर दूंगा 1। इसी के साथ में एक और वैल्यू ऐड करूंगा, इसका कर दूंगा 300 अमाउंट, और कस्टमर आईडी कर देता हूँ 6। एंड यहाँ पर कर दूंगा 400, और कस्टमर आईडी कर दूंगा 7। इसी तरीके से 100 कस्टमर आईडी कर दूंगा 2। एंड यहाँ पर मैं कर दूंगा 500, कस्टमर आईडी कर दूंगा 3। और यहाँ पर 1000 कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ पर 1000, एंड कस्टमर आईडी कर देता हूँ मैं 4। तो इस तरह से काफ़ी सारी कस्टमर आईडी को भी मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स लिखकर। तो यहाँ पर सारे ऑर्डर आईडी, अमाउंट, कस्टमर यहाँ पर सारे आ चुके हैं, फर्स्ट कस्टमर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 1, 6, 7, 2, 3, 4, इस तरह से यहाँ पर हमारा आ चुका है। अब मैं दोनों टेबल्स को अगर कंपेयर करके बताऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, और यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। तो यहाँ पर आप देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर के अंदर हमारे पास इस कस्टमर वाली टेबल के अंदर 5 एंट्रीज है, और इस ऑर्डर वाली टेबल के अंदर हमारे पास
टोटल 1 2 3 4 5 6 एंट्रीज है। अब मैं एक ज्वाइन का यूज करूंगा। मैं कस्टमर आईडी और कस्टमर ऑर्डर्स टेबल के अंदर जो कस्टमर कॉलम है इसके ऊपर एक लेफ्ट ज्वाइन का यूज करूंगा। अब लेफ्ट ज्वाइन कैसे यूज करूंगा, सिलेक्ट, मैं सिलेक्ट क्या करूंगा, सिलेक्ट सिर्फ मेरे को स्टार करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स लेफ्ट ज्वाइन ऑन। लेफ्ट ज्वाइन किस पे लेफ्ट ज्वाइन करना है, ऑर्डर्स वाली टेबल के ऊपर करना है। किस 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 चीज के ऊपर, कस्टमर्स की, कस्टमर वाली टेबल की कस्टमर आईडी वाले कॉलम बराबर होना चाहिए ऑर्डर्स वाली टेबल के, ऑर्डर्स वाली टेबल के कस्टमर वाले कॉलम से। और जैसे इधर लेफ्ट ज्वाइन लिखूंगा तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस वाली टेबल को हमने फोकस नहीं किया। हमने फोकस कौन सी वाली टेबल पे किया है, हमने फोकस किया है कस्टमर्स वाली टेबल के ऊपर, क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन की बात हो रही है। तो इन दोनों टेबल्स को अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये वाली लेफ्ट के अंदर है, तो फोकस होएगा हमेशा कस्टमर वाली टेबल के ऊपर, और कस्टमर वाली टेबल का सारा डेटा आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि मोहित जो है, मोहित का अमाउंट कितना है 200, तो 200 यहाँ पर मोहित का अमाउंट आ गया, कस्टमर आईडी 200। यहाँ पर कस्टमर आईडी मैच होगी। यहाँ पर आप देखिए सेकंड वाला कस्टमर कौन है, यतीश, तो सेकंड वाला कस्टमर यतीश ने यहाँ पर कुछ भी चीज नहीं बाय करी, यतीश ने ऑर्डर आईडी 4 100 की बाय करा है। तो यहाँ पर आप देखिए सेकंड कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी 4 100, कस्टमर आईडी भी यहाँ पर मैच होनी चाहिए। सिंपल ये वाली और ये वाली एंट्री मैच होनी चाहिए, ये वाली एंट्री मैच होनी चाहिए। फिफ्थ, शक्ति ने, इस ऑर्डर टेबल के अंदर शक्ति का कोई डेटा नहीं है, कस्टमर में 5 नाम का कोई डेटा नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ऑर्डर ऑर्डर वाली टेबल के अंदर से, यहाँ पर ऑर्डर्स वाली टेबल के अंदर जो भी शक्ति का डेटा था वो सारा का सारा इसने नल प्रिंट यहाँ पर करके दे दिया, यानी शक्ति ने यहाँ पर कुछ भी परचेस नहीं किया, इसलिए यहाँ पर नल 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 इस तरह से रिटर्न हो रहा है। तो इस तरह से सिंपल हमारा लेफ्ट ज्वाइन काम करता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सिमिलरली हमारा राइट ज्वाइन भी इसी तरह से काम करता है। राइट ज्वाइन भी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले राइट ज्वाइन की भी आप डेफिनेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपको राइट वाली टेबल के ऊपर फोकस करना हो तो आपको यहाँ पर राइट ज्वाइन का यूज करना पड़ेगा, और अगर कोई चीज वहां पर प्रेजेंट नहीं है तो सिंपल ये नल वैल्यू को वहां पर रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये वाला एक वेन डायग्राम भी दे रखा मैंने कि ये टेबल 1 है, टेबल 2 है। टेबल 2 का तो सारा डेटा आएगा ही, और इंटरसेक्शन में जो भी टेबल 1 और टेबल 2 का इंटरसेक्शन डेटा है वो भी यहाँ पर हमको देखने को मिलने वाला है। और ये वाली इसका सिंटेक्स भी आप देख सकते हैं, सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल 1, राइट ज्वाइन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आप कॉलम्स के अंदर से टेबल 1 और टेबल 2 के कौन से कॉलम के ऊपर एक रिलेशन को फाइंड आउट करना है, वो रिलेशन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर भी आप सेम एग्जांपल देख सकते हैं, और ये वाले एग्जांपल को भी आप फाइंड चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा था, इस वाली टेबल को प्राइमरी टेबल हमने माना था, लेकिन इस वाले डायग्राम के अंदर हमारी जो नीचे वाली टेबल है वो एक प्राइमरी टेबल है, और ये वाली हमारी सेकेंडरी टेबल है। तो ये वाली टेबल का पूरा डेटा आएगा ही, लेकिन इस वाली टेबल में अगर ये वाला डेटा कुछ मैच नहीं होगा तो यहाँ पर आपको सिंपल नल रिटर्न हो जाएगा। आप देखिए कि इस वाली टेबल के अंदर से स्टूडेंट आईडी में 1004 की ही आईडी मैच हो रही है, तो नेम में सिर्फ डी आया, बाकी कहीं पर भी आईडी मैच नहीं हो रही। आप देखिए कोई से भी स्टूडेंट की आईडी यहाँ पर मैच नहीं हो रही, तो यहाँ पर इसने सिंपल नल 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 इस तरह से हमको रिटर्न करके दे दिया है। तो अगर मैं अब खुद के एग्जांपल की यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको सिंपल लेफ्ट की जगह अगर अब मैं यहाँ पर राइट लिख दूं तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अभी देखिए ये पूरी की पूरी टेबल पे फोकस करा है, तो ये पूरी की पूरी टेबल का जो डेटा आएगा ही। लेकिन कस्टमर आईडी 1 के लिए यहाँ पर मोहित आ जाएगा, इस वाले यहाँ पर एक मोहित और ऐड हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड के लिए यतीश, यहाँ पर सिक्स यहाँ पर कुछ है, तो यहाँ पर सिंपली नल नल रिटर्न हो जाएगा। इसी के साथ में 3 के लिए सेवन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो भी नल नल हो जाएगा। 2 के लिए यहाँ पर यतीश आ जाएगा, 3 के लिए यहाँ पर पार्थ आ जाएगा, 4 के लिए यहाँ पर लता आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी नल आ गया, यतीश, पार्थ और लता आ गया, क्योंकि 6 और 7 यहाँ पर कस्टमर कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसने मेरे को सिंपल कस्टमर्स वाली टेबल के अंदर से नल नल रिटर्न करके दे दिया है। तो इस तरीके से हमारा लेफ्ट और राइट ज्वाइन यहाँ पर काम करता है। आई होप आपको लेफ्ट और राइट ज्वाइन के कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको किसी भी चीज में दिक्कत आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो एंड करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारी इस एसक्यूएल प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप आपकी एसक्यूएल
प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों के आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम बात करेंगे, जैसे कि नो एसक्यूएल हो गया, हम दूसरे डेटाबेसेस की बात करेंगे, स्क्रिप्ट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको प्रोजेक्ट्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम जब बड़ी वेबसाइट्स पे काम करेंगे, हम प्रोडक्शन लेवल की वेबसाइट जेंको, रिएक्ट, इन सब में किस तरह से इन डेटाबेस एपीएस में किस तरह से डेटाबेस का यूज़ होता है, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आने वाली वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, तो मेक श्योर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर दीजिए ताकि जो भी अपडेट्स है वो सबसे पहले आपको मिल सके। मैं मिलता हूँ आपको एसक्यूएल प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।